हेलो दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10 का जो मैथ है और मैथ में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। दोस्तों इस रियल नंबर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं, यानी नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो वीडियो होने वाला है ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, हम दोनों मीडियम को लेके ही चलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है ये केवल क्लास 10 के लिए ही नहीं बल्कि आप आगे जब किसी भी क्लास में जाते हैं वहां भी इस चैप्टर का बहुत ही यूज होने वाला है। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये जो संख्या है यानी ये जो नंबर है, नंबर्स क्या होता है, नंबर्स कैसे बनता है। पिछले क्लास में अंक के बारे में जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है, अंक के बारे में पढ़ा ही होगा। एक होता है अंक और एक होता है आपका संख्या। एक होता है अंक, एक होता है आपका संख्या। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट, और संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, अब बात आता है हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर्स कैसे बनता है, अंकों के मिलने से। ध्यान समझिएगा, अंक क्या होता है, जब अंक मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। यानी जब अंक क्या होगा, मिलेगा तो हमारा संख्या का निर्माण होता है, संख्याएं बनती है। जैसे दूध से आपका दही बनता है, बिल्कुल वैसे ही अंक से क्या बनता है, आपका संख्या बनता है। संख्या से अंक नहीं बनता है, दही से दूध नहीं बनता है। ठीक है, दूध से दही बनता है, बिल्कुल वैसे ही अंक से क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है, संख्या से अंक नहीं बनता है। समझ में आ गया, संख्या क्या होती है, अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ नंबर अगला हमारा हेडिंग होने वाला है। ठीक है, अगर संख्या समझ में आ रहा होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रकार। ठीक है, क्या इंग्लिश में बोलेंगे इसको, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी संख्याओं के प्रकार, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला संख्या आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कौन सी संख्या होती है, किसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, तो ध्यान सुनिए दोस्तों, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहिए कि भैया चाहे बाबू आप क्या करिए, काउंटिंग करिए, गिनती गिनना स्टार्ट करिए, तो क्या कहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। तो यही संख्याएं जो गिनती वाली संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन भी लिखा गया है, ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सकता है शून्य, यानी इसमें क्या होता है, इसमें शून्य नहीं होता, यानी ये शून्य से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। देखिए नेचुरल नंबर हमारा फर्स्ट लेटर n है, इसीलिए इसको क्या से लिखते हैं, n से इंडिकेट करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं है, इसमें जीरो नहीं आता है, यानी इसमें जीरो से शुरुआत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना, ये लाइन जो शून्य होता है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अगला हमारा संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसके आने से सारी संख्याएं पूर्ण हो जाएं। ठीक है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ऐसी संख्या जिसके आने से सारी संख्या क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका डिफिनेशन यहाँ पे देखिए एक और लिखा गया है, ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ क्या हो, शून्य भी हो। ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ क्या हो, शून्य भी हो। अब इसको हम यहाँ देखिए W से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको W से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था और ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो संख्याओं के टाइप में अगला है हमारा पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं कामा पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक यानी निगेटिव। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी,
पूर्ण संख्याएं भी होंगी और क्या होगा उसका निगेटिव वाला भी होगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें जीरो से लेके +1 +2 +3 एंड सो ऑन यानी इंफिनिटी तक, और जीरो से लेके -1 -2 -3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, यानी ऐसी संख्या जिसमें क्या हो प्लस वाला भी हो और माइनस वाला भी हो, और ये कहां तक होगा इंफिनिटी तक होगा। और इसी संख्या को देखिए हमने क्या किया है नंबर्स लाइन पे यानी संख्या रेखा पे यहाँ पे दिखाया है, ये जीरो से प्लस इंफिनिटी में भी और जीरो से माइनस इंफिनिटी में भी, ये इंफिनिटी यानी अनंत तक होती हैं। समझ में आ गया। पूर्णांक क्या होता है ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्लस इंफिनिटी में भी और जीरो से माइनस इंफिनिटी में भी, ये प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, अगला है हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होता है ऐसी संख्याएं जो या तो एक के टेबल में आती हो या खुद के टेबल में आती हो, यानी जो एक से कटे या खुद से कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए दो आपका एक के टेबल में आएगा, नहीं तो दो खुद के टेबल में आएगा, अदरवाइज और किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो क्या है दो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ देखिए तीन भी वैसे ही है, एक के टेबल में आएगा नहीं तो खुद के टेबल में आएगा, ऐसे इन सबको देखते जाइए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक के टेबल में आती है या खुद के टेबल में आती है उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम सम इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जवाब है इसका दो आपका इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। तो संख्याओं के प्रकार में अगला है आपका कंपोजिट नंबर, जिसको हम हिंदी बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, ऐसी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या हो 3 या 3 से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल चार आपका किसके किसके टेबल में आएगा एक के टेबल में आएगा। जैसे देखिए जो आपका क्या था अभी पिछले वाला जो अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या क्या कहता था कि जो एक के टेबल में आए नहीं तो खुद के टेबल में आए। ये क्या कहता है एक के टेबल में आए खुद के टेबल में आए और दूसरों के भी टेबल में आए। जैसे ये 4 देखिए, 4 एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, तो जिसका इसका देखिए फैक्टर क्या हो गया 3 है। ठीक है, इसका फैक्टर 4 का फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। तो जिसका फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे आपका 6 है, 6 देखिए एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए 8 एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 खुद के टेबल में आएगा। तो ऐसी संख्या जो खुद के भी टेबल में आए और दूसरों के भी टेबल में आए उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। समझ में आ गया। अगला है आपका विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती है, ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी आपका इंफिनिटी तक ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती है तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। अगला है आपका सम संख्या इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आती है। ये कहता है कि 2 के टेबल में नहीं आती है, ये कहता है जो 2 के टेबल में आती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब प्रकार में अगला है आपका सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, अब ध्यान सुनिए, ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1 हो, या सिंपल से कह सकते हैं कि जो उसका यानी संख्याओं का एचसीएफ क्या हो 1 हो, यानी एचसीएफ निकालने क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। और ये जो नंबर है ये हमेशा पेयर में आता है, जोड़े में आता है। जैसे यहाँ देखिए क्या है आपका 21 और 23 है। अब 21 और 23 इसका क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पे एचसीएफ इसका आएगा 1, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यानी हर जगह क्या होगा एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आएगा।
तो ऐसी संख्या जिनका क्या हो एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है आपका दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्याएं जो है यानी कि डेसिमल नंबर जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बात आता है कि ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कि जो समाप्त दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो कौन सी संख्याएं होती हैं। तो यहां देखिए डिफिनेशन लिखा गया है, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण यानी पूरे तरीके से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, यानी कि पूरा तरीके से क्या हो जाए पूरे तरीके से विभाजित हो जाए यानी कि कट जाए, यानी कि सिंपल सा जिसका शेषफल क्या हो जाए जीरो हो जाए शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाए जीरो आ जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुछ एग्जांपल, यहाँ पे 0.2 0.3। ठीक है, इसको जैसे कुछ और एग्जांपल देके हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो ऐसे बटे में दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 1/5 दे दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है 5 से भाग करिए, 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के क्या करिए आप 0 बढ़ाइए, 2 बार में भाग जाएगा 10, यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसको हम बोलेंगे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 3 बटे क्या हो जाए 6 हो जाए, 6 से भाग करिए आप, 3 में भाग नहीं जाएगा, क्या करिए आप 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, अब ये कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि सिंपल सा जिसका शेषफल क्या हो जाए 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए चलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब है आपका गैर समाप्त संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है उसका उल्टा कर दीजिए, उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0 नहीं आएगा, वो टर्मिनेट हो रहा था, ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी इसको भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो आप क्या करिए 3 से 1 में डिवाइड करिए, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो ये डिवाइड कितने बार में जाएगा, ये भाग कितने बार में जाएगा आपका 3 बार में जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 हो जाएगा। फिर आपका 0 बढ़ाइए 3 बार में जाएगा, ये 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1, फिर आपका 0 बढ़ाइए 3 बार में जाएगा, 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1। तो इसको आप क्या करिए भाग करते रहिए, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, और ये देखिए क्या हो रहा है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो यानी ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 से आप डिवाइड करिए 2 में, तो क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, तो दशमलव लगा के यहाँ पे क्या कर देंगे हम 0 बढ़ाएंगे, 6 बार में भाग जाएगा, ये 18 हो जाएगा, देखिए 2 आ गया। फिर आप 0 बढ़ाइए 6 बार में जाएगा, ये 18 होगा, देखिए यहाँ पे 2 फिर से आ गया। यानी ये दोनों क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसको आप भाग करिएगा तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले टाइप से चलते हैं हम लोग। तो अगला है हमारा परमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर है यानी q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी q नॉट इक्वल टू 0। और ये जो p व q क्या है, तो p व q आपका पूर्णांक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं पूर्णांक को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर। हमने अभी पीछे बताया था आपको। ठीक है, इंटीजर का मतलब ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए लिखा गया है 1/2 0/10। यहाँ देखिए ये नीचे जो आपका 10 है, ठीक है, ऊपर आपका 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ऊपर भले न्यूमरेटर आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। समझ में आया, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि p व q क्या है यहाँ पे इंटीजर है, पूर्णांक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अगर p/q के रूप में है यानी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में है, तो रेशनल नंबर और एक और आता है आपका भिन्न, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि बताइए परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और जो आपका भिन्न है जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं फ्रैक्शन,
इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी क्या करता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और ये भी आपका अंश बटे हर के रूप में है। देखिए यहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो आपका रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर जो p बाई क्यू, देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, p बाई क्यू के रूप में ही लिखते हैं, इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे रेशनल नंबर के कंडीशन में जो p और q क्या है, ये आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। देखिए ये आपका इधर वाला प्लस में है, इधर वाला क्या है, माइनस में है। लेकिन जो आपका भिन्न है, क्या है आपका जो भिन्न है, ये हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव में होगा, या फिर क्या होगा, दोनों सेम साइन होगा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन होगा। यानी अगर ऊपर माइनस आ रहा है तो नीचे भी माइनस आएगा, और अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे भी प्लस आएगा, यानी यहाँ पे जो साइन होगा वो सेम होगा। सिंपल समझिए, प्लस में होता है, यानी कि ये क्या होगा, ये एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ठीक है। यानी ऊपर नीचे क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, ये माइनस में नहीं होता है, निगेटिव में नहीं होता। सबसे बड़ा जो अंतर है यही है, ठीक है। ये निगेटिव प्लस माइनस भी हो सकता है, और ये क्या होगा, हमेशा ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। सिंपल समझिए, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समझ में आया? तो ये इसका अंतर है। अपरिमेय संख्या, अगला है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती, यानी जो संख्या परिमेय संख्या में नहीं आएगी वो किसमें आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या में, इरेशनल नंबर में। यानी जो रेशनल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई गांव है, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अब इस गांव में मान लीजिए चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। उसमें दो लोग क्या हुए, दो कैंडिडेट इसमें चुनाव में उठे हुए हैं, और कैंडिडेट का नाम मान लेते हैं ए है, और एक का नाम मान लेते हैं बी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैंडिडेट कौन कौन है, ए है और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे, ए को मान लेना है आपको रेशनल, और बी को मान लेना है इरेशनल, ठीक है। अब मान लेते हैं चुनाव में, यहाँ ये जो गांव है, इस गांव में जो टोटल जो उम्मीदवार हैं, यानी जो वोट देने वाले हैं, वोटिंग करने वाले हैं, उसको मान लेते हैं यहाँ पे 500 लोग हैं जो वोट देने के योग्य हैं, जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब ये 500 लोग क्या करेंगे, या तो ए को देंगे या बी को देंगे। अब जो लोग ए को दे देंगे वो बी को तो नहीं दे पाएंगे वोट, ठीक है। तो मान लेते हैं ए को इस चुनाव में मान लेते हैं 300 वोट मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो टोटल मेंबर्स इतने थे, जिसमें 300 वोट किसको मिल गया, आपका ए को मिल गया। तो बी को बताइए कितना मिलेगा, 200, यही ना मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं, सपोज करिए संख्याएं, टोटल जो संख्याएं हैं वो 500 है, मान लीजिए। अब ऐसा नहीं कर रहे हम कि यही 500 है, ठीक है ना। हम केवल कह रहे हैं कि मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि टोटल जो क्या है, जो नंबर्स है वो 500 है, ठीक है। तो अब आपको परिमेय को और अपरिमेय को अलग अलग करना है, यानी समझना है। तो मान लेते हैं 500 है, तो 500 में 300 वोट इसको मिल गया था, 2 ही से मिला। तो जो संख्या है, जो लोग इसको वोट दिए थे वो इसको नहीं दे पाएंगे, जो इसको दिए थे वो इसको नहीं दे पाएंगे। तो 300 किसका हो गया, ए का हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे समझिएगा, जो संख्या है, टोटल संख्या 500 है, मानने हैं, सपोज किए हैं, ठीक है। तो टोटल 500 है, तो परिमेय कितना हो गया है, 300, और अपरिमेय कितना हो गया, 200। जो इसमें चला जाएगा उसमें नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं, इसमें चला जाएगा, अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पाई अभी उसमें नहीं था, और जो रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, जो रूट वाले होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका इरेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और इन संख्याओं का एक खासियत है, क्या खास बात है, कि इनका जो टोटल वैल्यू आप निकालना चाहेंगे ना, यानी एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या होगा, अगर आप निकालना चाहें तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, इन संख्या को जो पूर्ण वैल्यू है, यानी टोटल जो वैल्यू है, यानी टोटल जो मान है इसका कितना होगा, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये इरेशनल नंबर का क्या है, ये समझिए प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला है आपका वास्तविक संख्या, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या है जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, ठीक है। यानी जो संख्याएं रेशनल भी होती हैं और इरेशनल भी होती हैं, वो सारी संख्याओं का जो क्या होता है, मिश्रण होता है, वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, सॉरी रियल नंबर होगा। यानी जितना हम ऊपर पढ़ते आए हैं वो सारी सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब देखेंगे तो इरेशनल को छोड़ दिया जाए, बाकी ऊपर जो भी पढ़े थे वो सारा का सारा आपका रेशनल नंबर ही है,
कैसे है, जैसे मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर मान लेते हैं 1 आपका नेचुरल नंबर है, 1 को लिख सकते हैं अपान में 1 लिख ही सकते हैं, तो देखिए p बटे q के रूप में हो गया। यही तो होता है p बटे q के रूप में ही रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं होल नंबर 0 बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी किसके रूप में हो गया, p बाई q के रूप में हो गया। चाहे इंटीजर कोई मान लेते हैं 5 है, इसको हम बटे 1 लिख ही सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे तो यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं, वैल्यू कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। यानी जितना ऊपर पढ़े थे वो सारा का सारा क्या था, रेशनल नंबर ही था। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या बनता है आपका रियल नंबर बनता है। ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। एक और आपका सॉरी 2 टॉपिक और बचा है, जो आपका पहला जो एक्सरसाइज है उसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।